बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हमारे माहौल के अंदर कसरत से एक मर्ज़ जो औरतों में पाया जाता है वो थायरॉयड ग्लैंड्स, गिलड़ भी कहते हैं इसको, और थायराइड ग्लैंड्स भी कहते हैं इसको। याद रखिए ये एक बड़ी बीमारी है जो तकरीबन 90-95% औरतों में और कोई 5 से 10% मर्दों में पाई जाती है। इसकी ख़राबी के सबब से हार्मोन्स और पूरे बदन में इसका एक असर आता है, जिससे औरतों में कसरत के साथ मोटापा, हार्मोनल डिस्टर्बेंस और औलाद और सेहत उनकी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। याद रखिए इसका हमारे यहाँ माशरे में कुछ अरसा ट्रीटमेंट देने के बाद जो मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं इलाज के, वो कुछ गोलियाँ खिलाने के बाद कहते हैं कि इसको निकाल दिया जाए, यानी ऑपरेशन कर दिया जाए। याद रखिए ये बहुत गैर फितरी है कि हमारे माशरे में एक बड़ी ख़राबी पैदा हो गई है। जो मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं इलाज के, जब वो फ़ेल हो जाते हैं तो उस उज़्वे बदन को ही निकाल के फेंक देते हैं। मसलन पित्ते में पथरी हो जाए तो पित्ता निकाल दीजिए, ऑपरेट कर दीजिए। गुर्दे ख़राब हों तो गुर्दे का जो है वो ऑपरेट करके उसको निकाल दीजिए। और इसी तरह कहीं आंत डैमेज हो जाती है तो आंत निकाल दीजिए। इस तरह कोई गुदूद मुतासिर हो जाए तो गुद्दा निकाल दीजिए। कहीं जिस्म में गुठलियाँ गिल्टियाँ बन जाएँ तो उन गुठलियों और गिल्टियों को निकाल दीजिए। ये फितरत के 100% खिलाफ है। याद रखिए इन तमाम चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। सिर्फ थोड़ी सी उस बात को समझने का मसला है कि इस मर्ज़ का ताल्लुक कहाँ से है, इस मर्ज़ का ताल्लुक कहाँ से। अब आ जाइए वापसी इस बात की तरफ कि जिनको थायराइड ग्लैंड्स हो जाते हैं, गिलड़ हो जाता है, इसकी दो सूरतें बनती हैं। बाज़ को फूल के बाहर आ जाता है जो गर्दन पे सूजन, उभार और वर्म और गिल्टी की सूरत में नज़र आता है, और बाज़ों को अंदर की तरफ होता है कि जिससे सांस और दम घुटता है, चीज़ें निगलने में, पानी उतारने में तकलीफ़ महसूस होती है। दोनों सूरतों में कोई लंबी बात नहीं है। पहले तो ये बात समझिए कि ये सर्दी खुश्की सर्दी का मर्ज़ है, यानी उज़लाती आसाबी मर्ज़ है कि जिसके अंदर बदन में सर्दी खुश्की बढ़ जाती है। तो जब सर्दी खुश्की बढ़ जाती है तो सोदावी मादे की कसरत हो जाती है, तेज़ाबियत की कसरत हो जाती है। इसको बदन से निकाल दिया जाए, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह कई मरीज़ ऐसे आते हैं कि जिनको चंद दिन की दवा से अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हो जाते हैं। नॉर्मली इसका इलाज मैक्सिमम बहुत ज़्यादा किया जाए तो 1.5 महीने में T3, T4, TSH प्लस जो ज़ाहिरी उभार है, जो वर्म आ गया है, जो सूजन आ गई है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाती है। अब इसके लिए ग़िज़ाई तजवीज़ क्या है? ग़िज़ाई तजवीज़ ये है कि वो तमाम चीज़ें जो सौदावियत को बढ़ाती हैं, मसलन गरम मसाले में आ जाए तो लौंग, दालचीनी, अदरक, जलवतरी, इस तरह की चीज़ें जो गरम मसाले में डलती हैं ये बंद कर दीजिए। और दालों में आ जाएँ तो चने की दाल, मसूर की दाल, काला चना, सफ़ेद चना, लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया बिल्कुल बंद कर दीजिए। इस तरह अगर आ जाएँ सब्जियों में तो आलू, मटर, गोभी, बैंगन, पालक, सरसों का साग और प्याज कच्ची और टमाटर कच्चे, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसके मद्दे मुकाबिल जो चीज़ें आसाबी अग़ज़ियाँ हैं, गुद्दी अग़ज़ियाँ हैं, उनका कसरत इस्तेमाल, मसलन भिंडी, गाजर, मूली, टिंडे, तुरई, शलजम, इनका कसरत इस्तेमाल कीजिए। और चावल का इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। गंदम का इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। इन चीज़ों का इस्तेमाल। फलों में आ जाएँ तो खरबूजा, तरबूज, गर्मा, सरदा, ये कसरत इस्तेमाल करें। हाँ, विटामिन सी वाले खट्टे फल बिल्कुल नहीं। जो थायराइड ग्लैंड्स का पेशेंट हो उसको विटामिन सी बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सिट्रिक एसिड और विटामिन सी जिन चीज़ों में पाया जाता है, मसलन लीमू, अनार, किन्नू, माल्टा, फालसा, इमली, आलू बुखारा, ये बिल्कुल बंद कर दें। इसको बिल्कुल ना खाएं कि इसके खाने से मर्ज़ बढ़ेगा। अब कहा गया तो जो चीज़ें मैंने कहीं बंद करने वाली वो बंद कर दें, जो खाने को कहीं उसके ग़िज़ा में बढ़ा दें। अब आ जाएँ इसके इलाज की तरफ। तो इलाज में पुदीना, तेज़पत्ता, अदरक, अजवाइन, इसका कावा बनाकर 1 लीटर कावा बना लें और 1 टिनी कप छोटा सा रख लें। सुबह, दोपहर, शाम, रात थोड़ा करके पूरे दिन में 1 लीटर जितना कावा मरीज़ पी ले तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका फौरी वर्म उतर जाएगा। और ज़ाहिरी अगर बदनी उसको इलाज करना है तो इसके लिए हमारा तिब्बे कदीम का एक पुराना फार्मूला है जो बहुत कसरत से इस्तेमाल होता है, और इसके 100% रिजल्ट हैं। जहाँ कहीं गिल्टी बन जाए या थायराइड ग्लैंड्स हो जाए तो इसका नुस्खा हमेशा ज़हन में रख लीजिएगा। तरतीब उसकी आप यूँ कर सकते हैं कि जो नॉर्मली हमारे घर में आटा है, उस आटे में से कोई 150 ग्राम आटा ले लें। 25 ग्राम तारा मीरा, ये सरसों के बीज की तरह इसके बीज होते हैं, इसको पीस के आटा बना लें। और इसमें 25 ग्राम तारा मीरे का आटे में तारा मीरा 25 ग्राम डाल दें। और मेथी दाने का आटा बना लें, उसको भी पीस लें, 25 ग्राम वो डाल दें।
और जो हल्दी हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है खाने वाली वो भी ठीक है, वरना साबुत हल्दी लेकर उसको पीस लें और उसको जो है वो डाल दें इसमें 25 ग्राम, यानी 150 ग्राम आटा रोटी वाला, 25 ग्राम हल्दी, 25 ग्राम तारे मीरे का आटा, 25 ग्राम मेथी दाने का आटा, और इसमें थोड़ा सा नमक भी, कम से कम 1 टेबल स्पून नमक डाल दीजिए। अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद सरसों का तेल डाल के इसको कढ़ाई के अंदर या किसी फ्राई पैन के अंदर हलवा बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसका एक मिकदार तेल की उस हिसाब से डालते डालते जब ये एक लिक्विड फॉर्म में हलवा सा बन जाए, और इस हलवे को जो है वो कपड़े के ऊपर रखकर गरम गरम जो काबिल बर्दाश्त हो गर्दन पे रख के इसकी पट्टी बांध लें, आपको मोजज़ाती असरात नजर आएंगे, जादुई असरात नजर आएंगे कि आपका 1 हफ्ते से 15 दिन के अंदर ये गिलड़, ये फूला हुआ गला और जो बहुत बदनुमा लग रहा है, अगर अंदर की तरफ है जिससे सांस घुटता है, दम घुटता है और चीज़ निगली नहीं जा रही वो भी, या फिर बाहरी ज़ाहिरी सूरत में आ रहा है, तो ये इंशाल्लाह 1 हफ्ते से 15 दिन तक ठीक हो सकता है। लेकिन इसके इस्तेमाल में यूँ करें कि इसको मुस्तकिल बंधा रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे सुबह में, 2-3 घंटे शाम में या रात को सोते वक्त बांध के रखें। इसमें एक बात और भी ऐड कर दूं कि इस आटे को या इस हलवे को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसको बार बार गर्म किया जा सकता है और बार बार गर्म करके उसको लगाया जा सकता है। उसके लिए दोबारा बनाने की भी आपको हाजत नहीं है। हाँ, अगर आप वो बहुत कड़क और ख़राब हो गया है और आप समझते हैं कि ये जल गया बार बार गर्म करने से, तो उसको फिर फेंक दीजिए और नया बना लीजिए। अल्लाह ने चाहा तो आपका ये गिलड़ ठीक हो जाएगा, ये थायराइड ग्लैंड्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हार्मोनल सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपको हरगिज़ ऑपरेशन कराने की, इस गैर फितरी अमल की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको शिफा अता फरमाए।